नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4A का प्रश्नमाला 4A का 60 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर दिया है। शायद आपने देखा भी होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज देखने वाले हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू रूट में 13 दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले तो हमारा प्लस में ये दिया गया है मान, और यहाँ पे माइनस में ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला को चेंज किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको x माइनस 1/x का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तब जाकर हम डायरेक्ट उसका क्यूब कर देंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको चेंज करने के लिए पहले स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे इन दोनों तरफ, अगर हम वर्ग कर दें तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² अब प्लस b²। अब प्लस का 2ab होता है ना, तो हम लिख देते हैं माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। -2ab ये आया कितना, माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे होता है प्लस का। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें प्लस 4 जोड़ देंगे तो ओवरऑल प्लस 2 ही तो आएगा। आना क्या चाहिए था यहाँ पे, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो माइनस का यहाँ पे प्लस 2ab होना चाहिए, लेकिन मैंने माइनस दे दिया। क्यों, फार्मूला निर्माण करने के लिए साथ ही साथ मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसको हम काट देंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 4, तो -2 में +4 जोड़ेंगे। अरे नहीं दिख रहा, तो -2 में +4 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ही होगा वास्तव में। तो वही बात है, a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा, प्लस में ये 4 रहने देते हैं और 13 √13 का वर्ग करेंगे तो 13 ही आएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए एक फार्मूला बन रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 4 इधर है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और कर सकते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, इधर जाकर रूट बन जाएगा तो हमारा ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिख रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 3। तो सिंपल आपको क्या करना है, अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे यानी घन कर देंगे दोनों तरफ, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं। इसको क्या करेंगे, a³ a माइनस बी द होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ हो जाता है, माइनस b³ और माइनस 3a इंटू बी, 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, मतलब x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू, इधर का 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27, ना 27 हो जाएगा। ठीक है, हमें यही ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x³ माइनस 1/x³ तो रहेगा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 और गुना में x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आया है, x माइनस 1/x का वैल्यू 3 ही आया था, तब ना ये क्यूब किया है, ये तो बाद में क्यूब किए थे। तो x माइनस 1/x का वैल्यू 3 था, तो यहाँ पे हम 3 आसानी से लिख सकते हैं, बराबर 27 लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू, ये 27 में से ये माइनस का है, प्लस में इधर जाएगा तो 9 जुट जाएगा। ठीक है, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 7 16 यानी 36। आपका यही तो ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा था, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू 36 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 4b² प्लस 1/b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 दिया गया है, यही दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है, बताइए 8b³
और प्लस 1/b³ का वैल्यू क्या होगा ये बता देना है। करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें 8b³ है ना, तो इसको कहीं ना कहीं 2b के पावर 3 किया गया है तभी ये आया है। तो हम इसको क्या करेंगे 2b और b 1/b के रूप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस इसको 1/b द होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 2। ठीक है, ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2b प्लस 1/b द होल स्क्वायर अब माइनस 2ab। 2a के स्थान पर 2b और b के स्थान पर 1/b लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, बच क्या गया 2 दूना का 4, ये 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 1/b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उधर जाकर जुट जाएगा तो 2 और 4 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। ठीक है, यहाँ लाते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2b प्लस 1/b द होल स्क्वायर जो है ना, ये जाकर रूट बनेगा तो इधर 6 रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर जो इधर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये रूट 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है ना, तो अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों में अगर क्यूब कर दें तो इस फॉर्म में हमारा मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों में हम क्यूब करते हैं, यानी 2b प्लस 1/b द होल क्यूब कर देंगे, तो इधर भी होल क्यूब करेंगे, रूट 6 ये क्यूब कर देंगे। अब इसको हम तोड़ देना है सिंपल, तो a प्लस बी द होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब, यानी 2b का होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 इसका क्यूब प्लस 3ab, 3a के स्थान पर 2b और b के स्थान पर 1/b, 3ab इंटू a प्लस बी मतलब 2b प्लस 1/b इज इक्वल्स टू, इसको 3 बार गुना करेंगे तो 6√6 आ जाएगा। ठीक है, 6√26 का आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा गुना कर देंगे 3 बार तो 2 दूना का 4 दूना का 8 और ये b³ हो जाएगा प्लस 1/b³ हो जाएगा नीचे प्लस 3 दूना का 6 हो जाएगा और b से b तो ख़त्म हो जाएगा तो 6 ये बच गया और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करें 2b प्लस 1/b का वैल्यू देखिए क्या आया है, 2b प्लस 1/b का वैल्यू हमारा √6 आया है। तो हम इसके स्थान पर √6 भी लिख सकते हैं और 6√6 वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8b³ प्लस 1/b³ इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6√6 में से घट जाएगा ये वाला 6√6, तो ओवरऑल आया क्या 0 आया। तो हम लिख सकते हैं 8b³ दिख रहा है ना, एक सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं 8b³ प्लस 1/b³ इज इक्वल्स टू 0, यानी इसका वैल्यू क्या आया 0 आया। यही तो हमें ज्ञात करना था, 8b³ प्लस 1/b³ 8b³ प्लस 1/b³ बराबर 0 आएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बासठ का ए नंबर ऑप्शन दिया गया है 0। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, जो भी मान दिया गया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। तो देखिए जो भी नीचे बटा में दिया गया ना वही उसका मान है, a का मान 3 रख लीजिएगा, b का मान 4, c का मान 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे आप नियमतः चलें तो इसके बराबर के सब में कांस्टेंट एक वैल्यू रखना पड़ता है, लेकिन उस तरह से भी कीजिएगा तो उतना ही आंसर आएगा और डायरेक्टली इस तरह से कीजिएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बटा सी निकाल देना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी आपका नीचे मान दिया गया है ए के बटा में दिया गया है 3 तो वो 3 हो जाएगा ए का मान, तो ए का मान 3 रखेंगे, बी का मान 4 रखेंगे, सी का मान आपका 7 रखेंगे और बटा में 7 से भाग कर देंगे तो 4 3 7 7 14/7 हो जाएगा, 7 दूना का 14 आपका ये आंसर हो गया। वैसे नियम तो चलें तो जितने भी मान दिए गए हैं a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर उसके में कोई के कांस्टेंट वैल्यू रखकर तब के के साथ मान रखेंगे तो भी हमारा अंततः यहाँ भी किया जाएगा यहाँ भी किया जाएगा वो कट जाएगा।
तो वही बात हुआ। तो इंस्टेंटली हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसमें आप देख लीजिए 7 से 2 आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है a बटा बी बराबर 6 बटा 7। तो ज्ञात कर देना है हमारा a प्लस 2b, अब बट्टा ज्ञात करना है a माइनस 3b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a के स्थान पर हमारा दिया गया है a बटा b दिया ना, तो a के स्थान पर 6 रख दीजिएगा और b के स्थान पर 7। तो a के स्थान पर 6, b के स्थान पर 7, a के स्थान पर 6, b के स्थान पर 7, ठीक है। अब इसको कर लेंगे तो 6 हो जाएगा और 7 दूना का 14 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 तरीका 21 हो जाएगा। ये 6 14 6 6 4 10 20। अब बटा ये घटेगा तो 11 में 6 हो गया, 6 5 11 15 6 21 माइनस का 15। ये यानी माइनस में वैल्यू आएगा 5 से घटा देंगे, 5 चौके 20 5 3 15 माइनस का 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का 4/3 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पैंसठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैंसठ नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। फिर इसी तरह से वैल्यू दे दिया गया x बटा वाई बराबर इतना। तो हमें ज्ञात कर देना है इसमें एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ज्ञात कर देना है। तो x के स्थान पर हम रखेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, और y के स्थान पर 3 रखना है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 तरीका 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा बट्टा में 1 माइनस 3 तरीका 9, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 दूना 2 चौके 8 2 5 10, यानी 5/4 हो जाएगा। लेकिन माइनस में ये घटेगा तो माइनस का 8 आएगा। तो ये ओवरऑल माइनस ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 5/4 जिस ऑप्शन में होगा, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 65 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह से दिया गया है, मान दे दिया गया एक्स वाई का, और ज्ञात कर देना है हमें 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बट्टा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, ज्ञात कर देना है। x के वैल्यू हमें 3 रखना है, y 2, तो x के स्थान पर 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और y के स्थान पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार से x के स्थान पर 3 रखना है, इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस दिया गया है 2y के स्थान पर 2 रखना है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 तरीका 9 दूना 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना का 4 3 12, ये हो जाएगा 3 तरीका 9 3 27, और ये घटाओ 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा, 18 12 30 हो जाता है, और ये घटेगा तो 21 हो 17 में से 8 गया 9 8 17, यानी 19 हो जाएगा। तो ये कटेगा नहीं, 30/19 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका x बट्टा 5 बराबर y/8 यही दिया गया है। तो सिंपल हमें क्या करना है, x बराबर में इक्वल में दिया है तो थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा हमें। x/5 दिया गया है, अब बराबर y/8, इसको थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। x/y ज्ञात करना होगा। x/y कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, ये 8x हो जाएगा, और इधर करें तो 5y हो जाएगा। अब यहाँ से हम करें x/y, तो ये आ जाएगा 5/8, ठीक है। अब हम x के स्थान पर 5 रख सकते हैं, y के स्थान पर 8 आसानी से रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी हमें दिख रहा था x/5 है, तो ये भी कर लेंगे, और ये भी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए शर्त जो दिया गया है हमें ज्ञात करने के लिए, x +
5 अब बट्टा दिया है y प्लस 8 ज्ञात कर लीजिए। x के स्थान पर हमें रख देना है 5 और y के स्थान पर रखना है 8, तो 8 प्लस 8 ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 16। 2 बचे 10 और 2 8 16 यानी 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 67 के। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 68 नंबर दिया है x/y बराबर 4/5 दिया है, तो हम आसानी से रख सकते हैं x/y और बराबर दे दिया गया कितना 4/5। तो शर्त हमारा दिया है 4/7 और प्लस का 2y माइनस का x अब बटा 2y अब प्लस x फाइंड कर देना है। क्या रखेंगे, मान रख देंगे। ये 4/7 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस का 2 गुना y के स्थान पर हमें रख देना है 5, तो 2 गुना 5 कर देंगे और माइनस का x का मान 4, फिर वहीं आपका 2 गुना 5 और प्लस का 4 कर देंगे। ये हो जाएगा 4/7 आप प्लस कर देंगे, 5 दूना 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब बटा 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 4 दूना 8 और यहाँ पे 6 8 चौक 14/14 हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2a प्लस बी बटा a प्लस बी बटा 3, तो इतना बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये दिया गया है 2a प्लस बी अब बट्टा a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। हमें ज्ञात करना है भैया जी a प्लस बी अब बट्टा a प्लस 2b ज्ञात कर देना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी क्रिया करते हैं। ये करेंगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा, ये करेंगे तो 3a अब प्लस 4 3 12b हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 2a अब माइनस का 3a इज इक्वल्स टू 12b अब माइनस का b कर देंगे। तो यहाँ से घटेगा तो हमारा माइनस का a और यहाँ से घटेगा तो ये 11b हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, a बाई बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे 11 बटा माइनस का 1 लिख सकते हैं। 11 बटा माइनस का 1 लिख सकते हैं, चूँकि माइनस 1 में लगा हुआ है तो माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें रखना है a का मान 11 b का मान माइनस का 1, तो इसमें हम पुट करते हैं a के स्थान पर हमें 11 रख देना है और b के स्थान पर माइनस का 1। ठीक है, अब बटा में a के स्थान पर 11 और प्लस 2 b के स्थान पर माइनस का 1। ये करेंगे तो 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये चूँकि घट जाएगा और यहाँ पे 11 और माइनस में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो गया, यानी 10/9 आपका आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 69 का। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 4x प्लस 5y बराबर 83 हो तो इतना बटा इतना हो तो y माइनस एक्स का वैल्यू निकाल देना है। y माइनस एक्स का वैल्यू निकाल देना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये 3x अब बटा 2y है ना, इसको हम ले लेते हैं। चूँकि x y का मान फाइंड हो जाएगा तो कुछ भी निकाल सकते हैं। 21 अब बट्टा में हमारा दिया गया है 22। ठीक है, 21/22 दिया गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इससे हम इसको काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 7 21 हो जाएगा, इस 2 से इसको काट देंगे 11 हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आया क्या, x अब बटा वाई का वैल्यू क्या आ गया 7/11। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है y माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो y के स्थान पर भैया 11 रखिए और x के स्थान पर 7, तो y के स्थान पर 11 और x के स्थान पर 7, घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बाकी इक्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए ना। एक्स वाई का मान फाइंड हो जाना चाहिए, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा 70 का।
ठीक है, यानी 70 का जिस ऑप्शन में होगा, 4 किस ऑप्शन में है भैया, 70 का बी, 70 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर इतना, y माइनस जेड बराबर 4x प्लस 2z बराबर 11, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 31 दिया गया है। ठीक है, और दिया गया है आपके पास कितना, y माइनस जेड इज इक्वल्स टू आपका 4 दिया गया, और फिर दिया गया है आपका इधर x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 11। 3 समीकरण दिया गया है, तीनों समीकरण में से हमें क्या दिख रहा है जिसमें आसानी से हम मान फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम y का मान फाइंड कर रहे हैं तो ये 4 प्लस जेड हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ से हम x का मान फाइंड करें तो 11 माइनस 2z हो जाएगा कि नहीं। तो हमारा दो मान निकल गया, एक x और y दोनों का मान निकल गया, तो सिंपल x y का मान इसमें हम रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं। x और y इसी समीकरण में अगर मान रख देते हैं तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 2x के स्थान पर क्या रखना है भैया, 11, यहाँ इसके स्थान पर 11 माइनस 2z रख देना है, और प्लस 3 रखेंगे। y के स्थान पर क्या, y के स्थान पर 4 प्लस z रख देना है, इज इक्वल्स टू 31 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या निकल कर आता है, 11 दूना 22 हो जाएगा, और 2 दूना का 4z, आप प्लस 3 चौके 12, आप प्लस का 3z, प्लस का 3z इज इक्वल्स टू 31 हो जाएगा। यहाँ से हम करें तो 4z में से 3z घटेगा तो माइनस का z बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 31 में से ये दोनों जोड़ का घटा देंगे, यानी 2 2 4 और 2 1 3 34, यानी यहाँ पे हम कर सकते हैं 34। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का z बराबर माइनस का 3 घटेगा, तो इसलिए z इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। z बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है x y z तीनों का वैल्यू निकाला, तो z निकल गया। अब यहाँ से z का मान इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो y निकाल लीजिए। y बराबर क्या होगा, 4 प्लस 3 निकाल दिए तो ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2 गुना z का वैल्यू 3 निकला हुआ है, तो 11 घटा 6 मतलब ये 5 हो जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू ये, z का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये, z का वैल्यू ये, सबको जोड़ देना है, x प्लस वाई प्लस z, यही तो पूछा जा रहा है। तो x का वैल्यू हमारा निकला हुआ है 5, y का वैल्यू 7, 7 5 12 और 3 15, यानी ओवरऑल इसका योग कितना हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 का 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कह रहा है y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1, और फिर आपका दिया गया है x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/y इज इक्वल्स टू 1। तो कह रहा है x y z का वैल्यू निकाल देना है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ से अगर z का वैल्यू निकालते हैं तो 1/z बराबर क्या हो जाएगा, 1 घटाओं का y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 घटाओ, अरे चलिए अगर z यहाँ से हम रिलीज़ करें तो इसको उल्टा कर दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो z का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करें तो 1 माइनस 1/y हो जाएगा, होगा ना। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये y माइनस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस का 1/y हो जाएगा। अब हमें पूछा जा रहा है x y z का वैल्यू निकाल, तो x का हमने वैल्यू ये निकाल दिया, और y का वैल्यू रहने देते हैं, y का गुना में y का वैल्यू रहने देते हैं, और z का वैल्यू हमारा पता चल गया किधर है भैया, z का वैल्यू हमने ये रख लिया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x और y z का वैल्यू, चूँकि z का वैल्यू हमने y के पद में टर्म कर लिया है,
ठीक है, प्राप्त कर लिया है। z का वैल्यू y के पद में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए y का मान हम नहीं रखेंगे, क्योंकि y से हमारा फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं जाकर ये कट जाएगा। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस 1 अब बटा y, और y का y रहने देंगे। और z का वैल्यू हमारा कितना आ गया भैया, z का वैल्यू 1 बट्टा का 1 माइनस y आया है। ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है y से y कट जाएगा, ऊपर बच गया y माइनस 1 अब बटा नीचे 1 माइनस y, विपरीत हो गया। तो हम यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेंगे, -1 अगर कॉमन ऊपर से ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस y पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस y, तो ऑलरेडी है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, माइनस का 1 आपका बच जाएगा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जिस ऑप्शन में माइनस का 1 होगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपका दिया गया है ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 72 का। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 69, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी ए सी, इसमें क्या क्या दूँ लिखा है। चलिए इसको मान लेते हैं, दिया गया है ये, तो हम सबसे पहले ये तो जान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर बराबर जानते हैं क्या होता है, एक फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस का 2ab, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं 2 इंटू ए बी अब प्लस बी सी अब प्लस सी ए हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला है, आप सब में गुना कर देते तो 2ab 2bc 2ca आ जाता है, उसी को हमने कॉमन कर लिया पहले। अब हमें करना क्या है, इस सब का मान दे दिया गया, बस इसी फार्मूले पर इस सभी मान को पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। हमें कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो दिया गया है 13 दिया गया है, तो हम इसके स्थान पर 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया गया है 69, तो इन सब के स्थान पर हम 69 लिख सकते हैं, अब प्लस 2 लिख सकते हैं। और ये मान फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से हम कर लेंगे तो 169 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 169, इसको 69 इधर घटा देंगे, बराबर ये बच जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ रहे हैं बातों को, ये घटेगा तो 100 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये 2 इधर भाग करेगा तो 2 से 50 बार में, यानी ओवरऑल ये जो मान आ गया कितने के बराबर, 50 के बराबर, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू पूछ रहा था, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा, 73 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 74 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 अब बट्टा में दिया गया है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2 दिया गया, साथ ही दिया गया है आपका एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो रखना है वो 3z के इक्वल रखना है, तो z का वैल्यू बता देना है। तो सबसे पहले हम इसी का सलूशन करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 लिख सकते हैं। ये इधर गुना करेंगे तो माइनस का 2xy हो जाएगा बिल्कुल, और ये माइनस का हम कर सकते हैं 2yz लिख सकते हैं, माइनस का नहीं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस का 2yz हो जाएगा, और फिर ये भी प्लस का 2zx हो जाएगा, 2zx या xz। ठीक है, इतना तो समझ गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस 2xy इधर है ना, इधर लगेंगे तो 2xy हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस जेड स्क्वायर कर लेते हैं, अब माइनस 64 ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और इधर भी हम 2yz अब प्लस 2zx ज्यों का त्यों रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो इसके स्थान पर यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर आ प्लस जेड स्क्वायर आ माइनस 64 लिख सकते हैं। बराबर में ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कर लेंगे 2 और एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमें निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है भैया जेड, दोनों में कॉमन जेड दिख रहा है तो जेड कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा वाई, यहाँ से जेड निकला है तो एक्स, तो एक्स प्लस वाई कहिए या चाहे वाई प्लस एक्स कहिए, बात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर आ प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू ये लिख देंगे 2z आ इंटू इसके स्थान पर क्या रखना है एक्स प्लस वाई या फिर वाई प्लस एक्स बराबर 3z रखना है, तो यहाँ 3z हम रख सकते हैं। तो ये गुना करेगा तो 3 दूना का 6z स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 और ये z स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई कह रहा है ना, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 3z है तो 3z यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर अब प्लस ये z स्क्वायर तो है ही, और इधर हमारा 6z है तो इधर हम घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 6z स्क्वायर इधर लाकर घटा ले रहे हैं और इस 64 को हम उधर ले जा रहे हैं दाहिने तरफ, तो ये 64 हो जाएगा इधर प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं 3 3 का 9z स्क्वायर हो जाएगा और फिर हमारा ये हो जाएगा z स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं ये 9z स्क्वायर ये 10z स्क्वायर में से 6z स्क्वायर घटेगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4z स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 64 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए z स्क्वायर बराबर 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 16 बार में, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा √16 हो जाएगी यानी 4 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 74 का देख लीजिए 4 जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा, 74 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, पचहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/, ये देखिए ध्यान से 1.4 नहीं है 1 × 4 है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिंबल दे दीजिए। अब क्वेश्चन हम इस तरह से उतार रहे हैं 1/, ध्यान रखिएगा 4 × 7 है न कि दशमलव है वो, प्लस 1/7 × 10 है, ठीक है, प्लस में कर देंगे 1/10 × 13 है, फिर प्लस कर देंगे 1/10 13 वाला हो गया 13 × 16 है, ठीक है। इसका मान क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है भैया जहाँ से अंत हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहाँ अंत वहीं शुरू, जहाँ अंत वहीं शुरू। रूप केवल चेंज हो सकता है, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए रूप में चेंज हो सकता है, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ओवरऑल लिखा क्या गया है 1/4 ही लिखा गया है, तो हम इस तरीके से प्लस माइनस के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि ये उसका क्रिया करने के पश्चात भी 1/4 ही रहे। तो 1 में से अगर हम 3/4 घटा दें तो 1/4 आ जाएगा कि नहीं बताइए, 4 × 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1/4 ही है, प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, अगर 3/4 अगर लिख देते हैं इसके बदले में, और इसमें से हम घटा लेते हैं, आपका जानते हैं कितना, अगर इसमें से हम घटा लेते हैं 5/7, तो ध्यान से देखिएगा ये 7 चौके 28 हो जाएगा, लघुत्तम 4 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 4 × 5 = 20, 1 आएगा, 1/28 ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए इसमें एक ट्रिक हो गया, 2 शर्त अगर लिख लिए तो इसके बाद लिखना आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 1 - 3/4 जिसका अंत हुआ है उसी से शुरू किए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे तो हमें 2 ही चीज़ देखना है, यहाँ जो जिससे अंत किए उससे शुरू कर दी है, फिर यहाँ जिससे अंत हुआ है इसी से अब हम प्लस देकर शुरू कर देंगे 5/7, और इसके आगे का क्रम कैसे लिख पाएंगे, इसके आगे का क्रम माइनस करके इसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी देखिए 3 3 3 5 5
तो आगे क्या हो जाएगा 7 मतलब 7 बटा हम क्या करेंगे 7 बटा यहाँ पे ये वाला अब की बार रखेंगे, इस 7 का ये वाला हम रखेंगे मान कौन सा 10, 7/10 ये वाला मान रखेंगे इसके लिए, क्योंकि इसके लिए हमने इतना पद लिखा है, इसके लिए इतना पद, इसके लिए इतना पद और इसके लिए हमने इतना पद लिख दिया है। ठीक है, ये कर लीजिए 10×7 = 70 हो जाएगा, इसके लिए हमने इतना पद लिखा है ना 10×5 = 50, 7×7 = 49, 1/70 ही आएगा आपका इसका भी। इसी प्रकार से जिससे अंत किए हैं प्लस में देकर उसी से शुरू करेंगे इसके अगले क्रम के लिए। तो ये 7/10 हो जाएगा। अब इसमें सोचना है कि कौन सी रखें, तो यहाँ पे 5 जब आ गया 7 भी हो गया, 7 के बाद 9 रख देंगे और इसमें क्या करेंगे 13 से करेंगे, चूँकि इसका अंतिम 13 है तो हम क्या करेंगे 13×7 = 91, 10×9 = 90, घटेगा तो एक ही आएगा और एक आएगा तो 1/13 वही बात हुआ 130 ही हुआ। फिर जिससे अंत हुआ उसी से शुरू प्लस करके 9/13 और फिर माइनस अंत में क्या करेंगे ये 16 है तो हम क्या करेंगे इसमें 9 तक पहुंच गए हैं तो लास्ट में 11 तक पहुंचेंगे, 11/16 लिखेंगे। 16×9 = 144, 13 में 11 से 143, तो ये घटेगा तो उतना ही मान आएगा। समझ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फंडा अपनाना पड़ेगा। तो अगर एक क्रम आपको मिल जाता है तो उसके बाद आसानी से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4 कट जाएगा, माइनस का 5/7 प्लस का 5/7 कट जाएगा, माइनस का 7/10 प्लस का 7/10 कटाने के लिए ही हमने ऐसा किया है। और देखिए कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है मान में। अब शुरू में ही आपको बोले कि मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप चेंज हो जाना चाहिए। तो ये माइनस का 9/13 प्लस का 9/13, अब तो कटने वाला आगे पद है नहीं कि ये कटेगा, आगे पद होता तो ये भी कट जाता, नहीं है तो लास्ट का ये पद बच गया और शुरू का 1 बचा हुआ है। तो 1 घटा 11/16 लिख देंगे, 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करते हैं समझ गए होंगे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाने वाली बात थी, चलिए। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है x = क्या है भैया रूट में 2 और प्लस 1, इसका पावर दिया गया है माइनस का 1/3। ठीक है, तो हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है x³ और माइनस 1/x³ का वैल्यू। पहले इसको दुरुस्त किया जाए। इसको दुरुस्त हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर दोनों पक्षों में हम क्यूब कर दें, दोनों पक्षों का घन कर दें तो हमारा दोनों पक्षों का घन कर दें तो ये x³ हो जाएगा और इधर √2 और प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 3 करेंगे और ये तो ऑलरेडी माइनस 1/3 है भैया, तो इसे ये कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा x³ और इधर बच जाएगा √2 और प्लस 1 का पावर माइनस का 1 बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x³ बराबर 1 बट्टा का लिख सकते हैं, इसको √2 और प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपल हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं। इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे तो √2 - 1 बटा √2 - 1 कर सकते हैं आसानी से। तो ये जब करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x³ का वैल्यू यहाँ पे लाते हैं, x³ का वैल्यू आपका आ जाएगा भैया जी कितना, √2 और -1 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा √2 a + b × a - b a² - b² होता है, तो ये 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आया क्या √2 और -1 अब बटा में 1 ही आया, तो मान हमारा √2 और -1 ही होगा। ठीक है, √2 - 1 हो जाएगा। अब हमारा मिल गया x³ का वैल्यू। हमसे पूछा जा रहा है भैया x³ और -1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो मान रख दीजिए ना, x³ का वैल्यू हमें रखना है √2 और माइनस का 1 और इसमें से घटा देना है 1/√2 और -1। तो अब ये हम क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे तो √2 - 1 का a - b द होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a² प्लस b² माइनस का 2ab यानी 2√2 हो जाएगा, ऊपर ये वाला हो जाएगा और फिर इसमें से घटा देना है माइनस का 1 अब बटा ये हो जाएगा √2
-1। कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का माइनस का एक ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 कॉमन अगर ले लें दोनों में से, ये बचा है ये बचा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का √2। अब बट्टा में हम क्या करेंगे, √2 माइनस का 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे सिमिलर लग रहे हैं, केवल चिन्ह का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से अगर यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, दिख रहा है क्या है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसको हम क्या करें, ऊपर अगर कॉमन कर देंगे तो -2 अगर कॉमन ले लेते हैं, केवल चिन्ह कॉमन लिए हैं, तो पहले ये रूट आ जाएगा और माइनस का 1 ये हो जाएगा। अब बटा में √2 अब माइनस का ये 1 हो जाएगा, तो इससे ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा केवल -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 का -2 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 76 का। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका a बाई बी इज इक्वल्स टू 4/5 और फिर दिया गया है b/c इज इक्वल्स टू 15/16 दिया गया है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि c² माइनस a² बटा c² प्लस a² का वैल्यू क्या होगा। सिंपल हमें क्या करना है, हमें देखिए क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, रिलेट करके केवल और सी और बी का वैल्यू इसमें पुट करने की आवश्यकता है, केवल सी और बी की। तो हमें बी के तो वैल्यू दोनों में सेम नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ पे 15 है, तो सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a/c निकालने का तरीका होता है कि a/b कर दीजिए और मल्टीप्लाई b/c कर दीजिए, आपका c निकल जाएगा। तो a/b का वैल्यू 4/5 है और b/c का वैल्यू 15/16 है। तो हम 5 तिहाई 15, 4 चौके 16, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं a/c का वैल्यू जो निकल कर आया वो 3/4, यानी c के स्थान पर 4, a के स्थान पर 3 का हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो c का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 3 का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से हम कर सकते हैं c का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस a का वैल्यू आपका a का वैल्यू भी है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 चौके 16 और 3 तरीके 9, यहाँ आ जाएगा 4 चौके 16 और प्लस का 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और 16 25, यानी 7/25 आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए 3/4 इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए, अनुपात में कर लीजिए। बटा तो अनुपात ही का रूप है, तो a/b/c कर लेते हैं। तो a/b मतलब a/b क्या दिया है 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे 5, फिर b के स्थान पर क्या दिया गया 15 दिया गया है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 15 बटा अनुपात 16। अब इसको हम क्या करेंगे, त्रिया की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बचे 80 हो जाएगा, 15 बचे 75 हो जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो ये हमारा 15 चौके 60 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन जो चीज़ दिख रहा है कटने वाला है तो कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 से 12 बचे 7, 5 से घटाएंगे 15 बचे 75, अब 5 से घटाएंगे 16 बचे 80। अब देखिए यहाँ से फिर हमें क्या दिख रहा है, हमें a और c से वैल्यू करना है, हमें केवल a और c से मतलब है। तो a/c यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, a/c 12/16 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौका 16, तो ओवरऑल a/c कितना आया 3/4। ये तो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है, तो 3/4 वहीं जो कि शुरू में भी हमारा 3/4 ये आया था। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज़ हमें क्या देख लेना होता है, दोनों में हमें अगर b से यहाँ अंत हुआ है और b से शुरू हुआ है तो केवल हम b के मान में परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें b का मान बराबर करने के लिए इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें देख लेना होगा। तो b के मान केवल बराबर करने के लिए इसमें हमें दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल भैया है, 4/5 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल जाएगा a/b। तो 4 3 12 हो जाएगा, अपन 5 3 15 हो जाएगा, और लास्ट का c तो दिया ही 16, तो इसको रख लेंगे, बस इसी का मान पुट करना है। यहाँ से भी आपका a/c 12/16 आ जाएगा। मतलब हम एक्स्ट्रा केवल a और c का मान फाइंड करने के लिए बता रहे थे, बाकी आपका आंसर यहाँ पहले ही आ चुका है। ये हमने आपको बताया कि a/c कैसे निकालते हैं जब 2 अनुपात इस तरह से दिए जाते हैं। तो ये अनुपात समानुपात का चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 का तो हमने बता दिया।
सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। बी नंबर 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 8 के पावर आपका कितना है भैया x + 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 64 दिया गया है। तो कहा जा रहा है 3 के पावर 2 x + 1 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में तोड़ लेंगे। तो शॉर्ट में कैसे तोड़ पाएंगे, अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2 के पावर 4 कर दें तो 2 के पावर 3 कर लेते हैं। 2 के पावर 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर अगर हम 3 कर दें तो 2 दूना के 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं 2 के पावर 3 इंटू x + 1 भी ऐसे भी तो हो सकता है, और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अच्छा ये हो जाएगा 2 के पावर 3 x + 3 हो जाएगा बराबर 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 5 करते हैं तो ये 64 आ जाता है। कि 6 करते हैं 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32 दूना का 64, 6 बार करते हैं, गलती कर दिए भैया 6 बार करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे 6 कर देंगे तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारा आधार बराबर होगा। तो आधार जब बराबर हो जाता है तो ये आधार कैंसिल हो जाता है और घातांक एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो घातांक एक दूसरे के इक्वल होंगे मतलब 3x + 3 इज इक्वल्स टू 2 के पावर 6 हो जाए, इज इक्वल्स टू केवल 6 होगा। ये 3x + 3 बराबर 6 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा 3 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं 3 के पावर 2 गुना x के वैल्यू के स्थान पर 1 रख देंगे प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2 + 1 मतलब 3 के पावर 3, 3 3 9 3 27। आपका क्या आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 79 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। उनासी नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 10 के पावर 3 x इज इक्वल टू 125। तो हमें ज्ञात करना है 10 के पावर माइनस का 2x ज्ञात कर देना है। सबसे पहले इसको तो हम कर लेंगे। तो 10 के पावर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 3 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो वही बात हुआ x के पावर m उसके पावर n इज इक्वल टू x के पावर m इंटू n, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको 5 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। 5 5 25 25 125 हो जाता है। अब देखिए दोनों में हमें क्या दिख रहा है, घातांक अब की बार बराबर हो गया। दोनों में अब की बार घातांक बराबर है। तो जब दोनों में घातांक बराबर हो जाता है तो आधार अपने आप बराबर हो जाता है, यानी 10 के पावर x इज इक्वल टू 5 आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है 10 के पावर x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो हमें दिख रहा है 10 के पावर क्या ज्ञात करने के लिए, 10 के पावर माइनस 2 x ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 10 के पावर x के बराबर 5 आ रहा है तो यहाँ पे हम दोनों तरफ 10 के पावर x और यहाँ पे क्या करेंगे -2 से अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दें पावर में और फिर इसके पावर में -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात बन जाएगी। इधर कितना आ जाएगा, इधर 10 के पावर माइनस का 2x आ जाएगा कि नहीं, ये गुना करेगा तो 10 के पावर -2x यही वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमने इस फॉर्म में करने के लिए माइनस घात में यहाँ लिख लीजिएगा घात में -2 से गुना करने पर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यही हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर -2 का मतलब होता है 1/5 के पावर 2, माइनस हटाने के लिए ये इन्वर्स हो जाता है मतलब व्युत्क्रम हो जाता है। तो ओवरऑल आएगा क्या 1/25 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25। ओवरऑल आपका आंसर क्या हो गया 1/25 हो जाएगा 79 का, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है a - b इज इक्वल्स टू 1। तो कह रहा है कि a³ - b³ माइनस का 3ab इज इक्वल्स टू व्हाट। तो सिंपल दिख रहा है यही फार्मूला कह रहा था, इसको हम फार्मूला के रूप में प्रेजेंट करना शुरू करते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम घन कर दें या क्यूब कर दें तो हमारा a - b द होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करेंगे तो a³ - b³ माइनस 3a b इंटू a - b हो सकता है ना, a - b इज इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं। अब देखिए
यहाँ से हमें क्या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी ये बोला जा रहा है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का वैल्यू हमारा ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है 1, तो हम यहाँ 1 रख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं ना। तो हमें ये टोटल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये इसका तो मान ये गुना भी करेगा तो उतना ही रहेगा। तो ओवरऑल इसका मान कितना आ रहा है भैया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ये तो गुना करेगा तो उतना ही रहेगा बराबर 1, तो 1 ही आ रहा है। हो गया आंसर, यही तो पूछा जा रहा है कितना आएगा, तो 1 आएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी देख लीजिए जो सी नंबर ऑप्शन में दिया गया 80 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 81 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट बर्दाश्त कर लीजिएगा तो शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा। चलिए, बताना ये चाहते हैं आपको, जब इतना देख लिए हैं तो 2 मिनट तो अवश्य देखेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है। बताना ये चाहते हैं कि अगर आप एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सेकंड चैनल का नाम है मैथ ए मस्ती भैया, मैथ ए मस्ती भैया चैनल का नाम है। आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए, जैसे प्लेलिस्ट में जाते हैं ना, प्लेलिस्ट उसके बाद एक चैनल सेक्शन आता है, चैनल टैब आता है। इस चैनल टैब में हमने अपना लोगो दे दिया गया है, मतलब वहाँ पे अपना सेकंड चैनल का लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे मेरा हेल्प हो जाएगी और साथ ही साथ मुझे खुशी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप समझ रहे हैं भावनाओं को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 81 नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।